ओम शांति। कोई बहनों ने पूछा है कि हम योग का निरंतर चार्ट कैसे रख सकते, या 108 घंटा जो बाबा ने कहा था उसको अगर नहीं किया है तो उसको भी पूरा कैसे करें। तो इसके लिए बहुत सहज साधन है। एक तो एक मास में अगर 3.5 घंटे रोज आप करो तो 108 घंटे हो सकते, और 3.5 घंटे आप बहुत सहज कर सकते हो। सिर्फ अटेंशन देना है। एक तो आप अमृत वेले का 5 तक 1 घंटा करो, और साथ में फिर क्लास में मुरली सुनाते हो या सुनते हो। उस समय भी आधा घंटा योग का होता है, 6 से 6:30 या जो भी आपका टाइम होता हो, फर्क हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स को हम कराते हैं तो हम लक्ष्य रखें कि हमको इस मास में 108 घंटे करने हैं, तो हम करा लें या करें या करा लें, लेकिन अपना आधा घंटा फिक्स करें क्लास के टाइम का। क्योंकि तैयार तो हो ही जाते हैं, आप नहीं होते हैं तो अटेंशन रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, तो उसके बाद हमारे शाम का टाइम 1 घंटा 6:30 से 7:30 तक, वो भी जहां तक निकाल सको वहां तक निकाल सकते हैं, या आधा घंटा मिले। भाई उठते हैं, तैयार होते हैं 5 से 5:30, आधा घंटा वो करो, और फिर 7 से 7:30 आधा घंटा पीछे करो। ऐसे अगर लक्ष्य रखेंगे तो आप वो घंटा भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 घंटा वो हुआ, 1 घंटा हुआ, 2.5 घंटा हो गया। अच्छा, साथ में और आप जब सोते हो तो आधा घंटा योग करके सो। थोड़ी नींद कम होगी, चलो आप 11 बजे सोते हो, 10:30 सोते हो तो 11:30 हो जाएगा, और क्या होगा। आधा घंटा सोने के पहले जो भी आपकी दिनचर्या हो, तो 3 घंटा हो गया। अभी आधा घंटा चाहिए बाकी, तो आधा घंटा में आप 5 वारी ट्रैफिक कंट्रोल 3-3 मिनट उसमें निकालो। कितना हो गया? 15 मिनट हो गया। चलो 15 का 20-25 निकाल लो, थोड़ा बढ़ा लो। और साथ में आप 5 वारी खाना खाते हो, हाँ? सुबह की चाय पीते हो, फिर नाश्ता करते हो, फिर लंच करते हो, फिर शाम का कुछ न कुछ खाते हो, और फिर डिनर करते हो। 5 बारी ये हुआ। तो उसमें भी आप भले पीछे, क्योंकि बहुत करके हमारी आदत हो गई है सबकी कि खाने के मेज पर टॉक करने की आदत पड़ी हुई है। कईयों की होती है, कहते हैं टाइम ही ये मिलता है ना आपस में बात करने का। चलो, खाने में आपको 15-20 मिनट तो लगता ही होगा, तो 3 मिनट पहले आप शांति से बाबा को भोग लगाओ, याद कर। वो 5 मिनट, 5-5 मिनट वो ऐड करो, 5 तो आधा घंटा हो गया, 3.5 घंटा हो गया ना। तो ऐसे अगर इस विधि से आप अपना टाइम निकालने चाहो तो 108 घंटा 1 मास में पूरा कर सकते। दूसरी बात, तो कई कहते हैं निरंतर योग या याद सहज रहे, उसके लिए भी ये जो 10 हमारे नियम है ना,
5 मिनट, 5 ये ट्रैफिक कंट्रोल और 5 खाने के पहले। अगर आप बीच बीच में ये एक्यूरेट करो तो आपका समझो साधारण योग हो जाता है, काम काज का कर्म योग हो जाता है, कर्म के तरफ अटेंशन ज्यादा जाता है, योग मर्ज हो जाता है कर्म करते। तो क्या होगा अगर आप ये 10 बारी बीच बीच में अटेंशन दो अपने ऊपर, तो मेरा अगर साधारण योग हो गया, मैं उसको टाइट करूं, थोड़ा पावरफुल बनाऊं, तो लगातार आप देखो घंटे डेढ़ के बाद आपका अटेंशन जाएगा। कईयों को टाइम का पता नहीं पड़ता है, तो घड़ियां तो मैं समझती हूँ मेजॉरिटी को हाथ में या पर्स में पड़ी रहती है। चलो घंटी बना के रखो। हमको एक भाई ने यहाँ सुनाया, तो मेरी घड़ी ऐसी है जो टी टी करती है, मेरा अटेंशन चला जाता है कि अभी मेरे को योग करना है। चलो आप छोटी सी घड़ी रख दो पहले अभ्यास करने के लिए, आपका अभ्यास हो जाए, घंटी बजे आपको याद आवे, तो आपको क्या है साधारण कनेक्शन योग हो जाता है ना, जो वो बीच बीच में अटेंशन खींचने से आपका ताकत वाला योग हो जाएगा। नेचुरल अटेंशन होगा ना, मेरे को 5 मिनट पावरफुल योग करना है, तो आपका निरंतर कनेक्शन टूटेगा नहीं ना, बीच बीच में जुड़ता रहेगा ना, तो टूटे हुए को जोड़ने में टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा सा लूज हो और उसको टाइट करो उसमें कम लगता है। तो आप ऐसे अगर अभ्यास करो कि ये नियम अपना पक्का रखो, कैसे भी हो, बाकी ये हो सकता है आप भाषण कर रही हो, उस समय ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम हो गया, भाषण पूरा हो 5 मिनट ऐड कर दो, उसमें क्या है, टाइम की बात नहीं है, लेकिन 10 बारी करना जरूर है। समझो 12 बजे का टाइम है, मुझे 1 बजे टाइम मिलता है, लेकिन करना जरूर है। अगर ये अटेंशन आप देंगी तो आपका पावरफुल योग का कनेक्शन जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और काम करते भी मैं आत्मा करावनहार हूं, बीज रूप नहीं हो सकेंगे कर्म योग करते हुए आप। मैं आत्मा करावनहार इस कर्म इंद्रियों से काम करा रही हूं। ये जैसे डायरेक्टर होता है, डायरेक्शन देता है, बिजी रहता है डायरेक्शन देने में, भूल थोड़ी जाता है मैं डायरेक्टर हूँ, ऐसे मैं आत्मा करावनहार हो करके कर्म इंद्रियों से कराओ तो आपका योग बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चेकिंग करो, और अगर साधारण योग है तो चेंज करो, तो आपकी जो इच्छा है मैं निरंतर योगी, सहज योगी, पावरफुल योगी बनो, वो बन सकती है। ओम शांति। तो हमारा योग 108 घंटा कईयों ने नहीं किया है, तो कैसे करे वो विधि बताइए। अच्छा संदेश सुनाऊं? दादी दादी आप सुनाएंगी या मैं सुनाऊं? अच्छा दादी के मौन की पावर हम सबको मिल रही है ना। अच्छा जी, आप सबका याद प्यार लेते हुए हम अमृत वेले बाप दादा के पास पहुंची। आप सब ने याद दिया था ना, आज बाप दादा के पास अपनी मीठी दादियों की और आप सब निमित्त टीचर्स बहनों की याद प्यार लेके वतन में पहुंची। तो क्या देखा, आप भी मर्ज करते जाओ। तो दूर से क्या देखा, देख रहे हो? क्या देखा? तो क्या देखा कि बाप दादा आज लाइट के चबूतरे पर बैठे हुए हैं। चबूतरा क्या होता है? जैसे आसन होता है ना, उसके ऊपर छत्र जैसा वो बना हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं लाइट का चबूतरा। बैठने की सीट जैसे कुर्सी होती है ना डिजाइन वाली, ये वतन में सब लाइट ही लाइट का होता है, कोई लकर वकर नहीं होता है, सब लाइट होता है। तो लाइट के चबूतरे पर बैठे हैं। देखा बाबा बैठा है, चबूतरा आया,
सामने आ गया। बाबा बैठे हैं और नैनों व मस्तक से भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें निकल लाइट हाउस समान विश्व के गोले पर सर्व आत्माओं प्रति चक्कर लगा रही है। भिन्न भिन्न किरणें है, ऐसे निकल रही है। जैसे छतरी होती है ना, छतरी में तारे देखिए ना, चारों ओर होती है ना, चक्कर होते हैं ना, ऐसे समझो ये लाइट्स, किरणों की लाइट्स भिन्न भिन्न रंग की, वो ऐसे वर्ल्ड के गोले पर चक्कर लगा रही। आया दृश्य सामने? हाँ, अच्छा। ऐसा दृश्य लग रहा था जैसे एक विचित्र छतरी घूम रही है और लाइट की किरणें सर्व आत्माओं प्रति जो जा रही थी, वो ऐसे लग रही थी जैसे सर्व के ऊपर छत्र छाया पड़ रही, घूम रही थी ना ऐसे लाइट, तो सब विश्व के आत्माओं के ऊपर जो होंगी तो छत्र छाया बन गई ना, वो जैसे छतरी छत्र छाया बन जाती है ना, ऐसे वो लाइट्स छत्र छाया बन गई। मैं दूर से ये दृश्य देख हर्षित होते, आप भी हर्षित होके नजदीक बढ़ रही थी। बढ़ रही हो, नजदीक बढ़ रही हो ना बाबा के। और नजदीक पहुंचते ही बाप दादा ने अपने साथ लाइट के चबूतरे पर बिठा दिया। बैठ गई बाबा के साथ। पास में बैठना, दूर दूर नहीं, सामने नहीं, पास में बैठ गई। मुझे भी ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे मैं भी बाप दादा के साथ सर्व आत्माओं को लाइट हाउस बन लाइट दे रही हूँ। ये अलौकिक अनुभव तो बड़ा प्यारा और शक्तिशाली था। थोड़े समय के बाद बाबा बोले, बच्ची देखा बाप दादा क्या करते हैं? कभी कभी प्रश्न उठता है ना, बाबा दादा वहां ऊपर बैठ के क्या कर रहा है? तो बाबा ने कहा, देखा बाप दादा क्या करते हैं। अब सर्वनिमित्त टीचर्स को, अभी आप सामने आई बाबा के, अब सर्वनिमित्त टीचर्स को भी इसी सूक्ष्म मनोबल की सेवा में मन को बिजी रखना है। मनोबल, मन के बल से प्रकाश देंगी ना, लाइट देंगी ना, तो बाबा कहते हैं मनोबल की सेवा में मन को बिजी रखना है। मन बिजी होगा तो माया क्या करेंगी? देखेंगी आउट, इनका बोर्ड लगा हुआ है आउट, भले अंदर भी हो तो भी बोर्ड लगाना आउट, तो क्या करेंगे? लौट के चले जाएंगे ना, अंदर थोड़ी आएंगे। अपने हाँ, बाबा ने कहा है मन को बिजी रखना है, अपने समय को सफल करना है। तो सर्व प्रकार की स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा में सफलता बहुत श्रेष्ठ और सहज होगी। सफल करो तो सहज और श्रेष्ठ सफलता मिलेंगी। अभी तो बाप दादा देखते हैं कि सभी मेरी मीठी बच्चियां, अभी देखो बाबा को प्यार आ रहा है आपके प्रति, तो बाबा कहते सभी मेरी मीठी बच्चियां योग लगाने व सेवा की सफलता में मेहनत करती रहती है। बाबा ने आपका चार्ट देख लिया, लेकिन जितनी रिजल्ट चाहती है योग में उतनी नहीं होती। मेहनत ज्यादा है, उसके बैलेंस में सफलता यथाशक्ति है। तो ये देख करके बाबा को आपके प्रति बहुत दिल में प्यार आ रहा था। बाप दादा को इस ग्रुप में सेंटर संभालने वाले व साथी बनने वाले बच्चों को देख बहुत दिल में प्यार आता है कि बच्चों को इतनी भी मेहनत क्यों करनी पड़े। आपकी मेहनत बाबा को देखी नहीं जाती है, क्यों करनी पड़े। मेरे स्वराज अधिकारी बच्चियां तो दिल तख्त नशीन बन
मनोबल और वाणी बल डबल शक्ति से बहुत सहज सफलता को प्राप्त कर सकती है और कर सकती है। और क्या कहूंगा, और करनी ही है। पक्का करनी है, हाँ करनी ही है। तो मेरे प्यारे सेवा के साथी बच्चों को कहना, कितना प्यार किया, मेरे प्यारी सेवा के साथी बच्चों को कहना। बाबा ने आपको अपने सेवा के साथी बनाया, साथियों को नहीं देखना। हाँ, उसमें ईर्ष्या वगैरह आती है ना। बाबा को सेवा का साथी बनाओ। तो बाबा कहते हैं, मेरे प्यारी सेवा की साथी बच्चों को कहना कि बाप के दिल की आश को संपन्न करने वाली बच्चियां, अब बाप दादा यही चाहते हैं। अभी सुनना ध्यान से, बाप दादा क्या चाहता है? चाहते हैं कि हर बच्ची समय, खजाना है ना हमारा समय भी, समय संकल्प शक्तियों को सफल करो और सफलता सहज प्राप्त करो। विधि क्या बताई कि समय संकल्प और शक्तियों को सफल करो, यानी यूज करो अपने प्रति या सेवा के प्रति, और सफलता सहज प्राप्त करो। अब तो बस यही विशेष दृढ़ संकल्प अपने दिल में, मस्तक में निरंतर इमर्ज रहे। ऐसे नहीं मैं तो हुई लाइट हाउस ना, नहीं, लाइट हाउस